Hi viewers, welcome or welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great and working hard for the interview. So मैंने recently ही इंडिगो की वैकेंसी अपलोड करी अपने चैनल पे 2024 के लिए एंड आप सभी का एक ही डाउट रहा है कि फॉर्म कैसे फिल करें. आई नो बहुत सारे न्यू लड़कियां ज्वाइन हुई है मेरे चैनल पे एंड उन्होंने रिसेंटली अभी ये सब चीज़ें देखनी शुरू करी है एंड इट्स रियली टफ फॉर यू पीपल कि किस तरह से हम समझे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करनी है. तो फॉर्म किस तरह से फिल करना है ये मैंने बनाया है एंड आई होप इट विल हेल्प यू पीपल. कुछ भी डाउट रह जाएगा, कुछ भी डाउट रह जाएगी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आराम से पूछ ले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि प्रोसेस जो है ना, इनका प्रोसीजर्स जो है थोड़ी सी लंबी है. आई होप आप वीडियो एंड तक बने रहेंगे क्योंकि अगर आप छोटी सी भी चीज़ें मिस करते हो ना तो आपका लॉस है. वो स्मार्ट ना बने, हर एक चीज़ को डिटेल में बारीकी से जान लें, उसके बाद आप फॉर्म फिल करें. ठीक है. और एक आइडिया दे सकती हूँ कि मेरा वीडियो किसी फ़ोन में चला लेना है और किसी और फ़ोन में आपको लॉगिन करनी है जहाँ पे भी आप अपना एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो. दो तरीके का फ़ोन रखना ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा कि किस में अप्लाई करूँ और किधर में वीडियो देखूँ. तो आप देख देख के स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो कर सकती हो. ठीक है. ओके. तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगी. जब आप इंडिगो के, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, उस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको स्क्रीन पे ऐसे वैकेंसीज अपीयर होंगी. स्क्रॉल डाउन करना है तो वहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये दिख रही है, ये दो ऑप्शंस है. इस दो ऑप्शंस में से आप किसी में भी क्लिक कर लोगे, डजंट मैटर. इन दोनों, फ्लाइंग एक्सपीरियंस क्रू या जस्ट ट्रेनी, एक में क्लिक करनी है. वो लिंक होती है. ठीक है. इट इज़ अ लिंक. वो लिंक पे आपको क्लिक करनी है. क्लिक करने के बाद ये पेज अपीयर हो रही है आपके सामने. इसमें अब अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उसको अप्लाई करना है. बस अप्लाई में क्लिक करेंगे आप, ये वाली स्क्रीन अपीयर होंगी जहाँ पे आपको लॉगिन और पासवर्ड मांग रहा है. अगर आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करने का सोचा है, आपने कभी अप्लाई नहीं करी है, तो आपको यहाँ पे एक जेन्युइन आईडी बनानी पड़ेगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पासवर्ड याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंडिगो बार बार लॉगिन करने में इशू क्रिएट करती है. मैं अभी बता देती हूँ. ठीक है. बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ से प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं. सो पासवर्ड क्रिएट करने में प्रॉब्लम करती है तो अच्छा सा पासवर्ड सेट करना है एंड उसको कहीं लिख लेना है कि आपको याद रहे. आपको जेन्युइन ईमेल आईडी से पहले तो लॉगिन करनी है. लॉगिन के बाद पासवर्ड सेट करना है. पासवर्ड जब सेट हो जाएगा ना, इंडिगो आपको पेज पे अपीयर कराएगा. ये है वो पेज जो आपके सामने दिख रही है. ठीक है. हर किसी को अलग अलग पेज अपीयर हो सकती है. लाइक फर्स्ट लाइन जो है ना, अलग अलग अपीयर हो सकते हैं. सो उसका टेंशन नहीं लेना है. आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है. नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें हमें एप्लीकेशन अब फिल करनी है. ठीक है. जैसा कि ये बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं. अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बारीकी से एक एक चीज़ बताऊंगी. आई होप यहाँ तक जो मैंने समझाई आपको समझ गई हो. लॉगिन वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो देखो कि आप फॉरगेट पासवर्ड करके कर सकते हो. कभी कभी क्या होता है ना, पासवर्ड सेट के साथ साथ तुरंत ही पासवर्ड लेते नहीं रहता है इंडिगो के वेबसाइट पे. थोड़ा कलेशी है ये वेबसाइट. ठीक है. सो आपको क्या करना है, जब आपका इंटरनेट बहुत फास्ट है ना, आप तब अप्लाई करना बेटर रहेगा. तब कोई भी इशू क्रिएट नहीं होने वाली है आपको. ठीक है. ओके. तो मैं अब ये बताऊंगी. जब स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको वहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे. क्या ऑप्शन है? एक्सपांड और कॉलअप्स. एक्सपांड का मतलब है कि हर एक एप्लीकेशन फॉर्म बड़े बड़े फॉर्म में दिखेंगे, है ना. अभी तो बॉक्स बने हैं, कितनों में बॉक्स नहीं भी बने होंगे, कितनों में ऑलरेडी ओपन होंगे. बट जिनके में बॉक्स बने हैं, माई प्रोफाइल, उसके प्रोफाइल इन्फो, वर्क एक्सपीरियंस, फॉर्मल एजुकेशन, लैंग्वेज, जियोग्राफिकल मोबिलिटी, ये सब जो चीज़ें हैं ना, कितनों में बॉक्स बने होंगे. तो आपको बॉक्स अब पे क्लिक कर करके सब फॉर्म फिल करनी है. A to Z चीज़ें लिखनी है. कुछ भी मिस आउट नहीं करना है क्योंकि आप अगर कुछ ऐसा चीज़ें मिस आउट करोगे तो आप जब फॉर्म सेव करने जाओगे या अप्लाई करने जाओगे ना, तो आपको ड्रॉबैक हो जाएगा. वापस से आपको चेक करने बोलेंगे कि तुमने कुछ चीज़ें मिस आउट कर दी. तो सबसे पहला, सबसे मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है माई डॉक्यूमेंट्स में, आपको सबसे पहला स्टेप जब माई डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करनी है. माई डॉक्यूमेंट्स में अब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे. ठीक है. मैंने सब एक चीज़ें नोट कर ली क्योंकि इट्स नॉट ईजी कि मैं जुबानी बोलूँ. मैंने लिख के रखी है, बहुत टाइम लगा मुझे समझने में. ठीक है. तो सबसे पहले आपका रिज्यूम अपडेट होना चाहिए. आपका रिज्यूमे अपडेट होना चाहिए. आपका
रिज्यूमे सबसे पहले वहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको रिज्यूमे अपलोड करनी है, ठीक है, फर्स्ट चीज़ वही है। सेकेंडली आपको कवर लेटर अपलोड करनी है। अगर आपके पास कवर लेटर नहीं है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, कवर लेटर इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, विस्तारा में थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इंडिगो इज टोटली चिल विथ कवर लेटर, बट इफ़ यू हैव कवर लेटर सो आप ज़रूर अपलोड करें। एंड अगर आप चाहते हो मैं कवर लेटर के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज़ अभी लिख दीजिएगा, ताकि मेरे दिमाग में रहे कि मुझे कवर लेटर भी बनानी है, वरना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, दूसरा वीडियो बनाने लग जाती हूँ, ठीक है। सो ओके, थर्ड नंबर आपको लिखा होगा एडिशनल डॉक्यूमेंट, तीसरा बॉक्स जो है ना एडिशनल डॉक्यूमेंट है। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपके पास अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आप शो करना चाहते हो एयरलाइन में तो आप लगाना, अदरवाइज लीव दैट बॉक्स, उसको टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके नीचे हम आएंगे तो AEP रिसीविंग, अब बहुत लोग पूछ रहे थे ये सब क्या है, ये सब ना एक्सपीरियंस बंदों के लिए है, आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपके लिए मेन क्या है, सबसे पहला रिज्यूमे, कवर लेटर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, इशू नहीं है। एडिशनल डॉक्यूमेंट कुछ इंपॉर्टेंट, आपको कभी सर्टिफिकेट मिली हो, सरकार से अवार्ड मिला हो या कुछ ऐसी चीज़ें मिली हो तो आप लगा सकती हो, ठीक है। AEP रिसीविंग आपके लिए नहीं है। वीज़ा कॉपी वाला जो बॉक्स है ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपसे ये मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है SEP कार्ड, ये आपके लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस बंदों के लिए जो क्रू ऑलरेडी रह चुके हैं वापस से, क्योंकि एक्सपीरियंस और फ्रेशर साथ में इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं, इसलिए दोनों को मिला के एक फॉर्म बनाया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होनी यहाँ पे, ठीक है। नीचे आता है, नीचे लिखा हुआ है पासपोर्ट, पासपोर्ट इज फॉर यू एंड फॉर द एक्सपीरियंस क्रू बोथ, क्योंकि पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट कुछ मत फिलअप करिए, बट आई विल आस्क यू टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट इफ़ यू आर वेरी सीरियस फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। सो आपके पास पासपोर्ट नहीं है सो डू नॉट अप्लाई फॉर द पासपोर्ट, उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो लिखा है करंट सर्टिफिकेशन, सो करंट सर्टिफिकेशन आपके लिए नहीं है, उसको आप छोड़ देना है। मैंने जैसा कि कहा रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें आपको बस डालनी है, ठीक है। एंड बीच में आधार कार्ड एंड पैन कार्ड मैं यहाँ मिस आउट करके, पैन कार्ड आधार कार्ड इज रियली इंपॉर्टेंट, पैन कार्ड आधार कार्ड तो आपको वहाँ पे अपलोड करनी ही करनी है, बट इन केस आप जस्ट 18 हुए हो, आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट मैं फिर से बोलूँगी कि आप प्लीज़ बनवा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड तो हमारे लाइफ का एक कह लो एक पार्ट है, सो प्लीज़ उसको अप्लाई कर लीजिएगा आप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिलेक्शन आपकी हो गई इंटरव्यू में तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ वहीं पे मांगेंगे, एंड आप अगर आप नहीं दे पाओगी तो चांसेस है कि आपको घर वापस भेज दे, है ना। हर किसी को मौका वो नहीं देते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड के बीच में तुम डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, कभी कभी वो ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो टाटा बाय बाय, ठीक है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि सबसे पहले आपको माई डॉक्यूमेंट्स में फिल करना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो। कुछ भी स्टेप बाय स्टेप समझ नहीं आता ना तो कमेंट में एक एक करके आप लिखते जाना, वीडियो देखने के साथ साथ ही पॉज करके। इससे क्या होगा ना कि मैं भी एक एक करके क्वेश्चन समझूंगी और आप भी एक एक करके अपने क्वेश्चंस के सारे डाउट क्लियर कर लोगे, ठीक है। ओके, सेकेंड चीज अब जो बॉक्स मिलेगी आपको प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। अब प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन मीन्स यू, इट्स ऑन यू कि आप अपने बारे में क्या आप इन्फॉर्मेशन दे रही हो, ठीक है। सबसे पहला आपको बताना है फर्स्ट नेम, आपका जो पहला नाम है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, मैं स्क्रीन पे सब चीज़ें दिखा रही हूँ, आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आई डोंट थिंक कि आपको डाउट होनी चाहिए। सबसे पहला नाम प्रिया, मेरा प्रिया चौधरी है, मेरा कोई मिड नेम नहीं है तो मैं मिड नेम में कुछ नहीं डालूंगी, मिड नेम में आपको NA भी नहीं डालनी है, नथिंग, ब्लैंक छोड़नी है मिड नेम, ठीक है। सेकंड आप नीचे आएंगे, नीचे लिखा है कंट्री, हमारा कंट्री कौन सा है, इंडिया, आपको इंडिया चूज करनी है। यहाँ पे सारे चीजें ऑप्शनल में चूज करने को मिल जाएंगे, आप आराम से चूज कर सकती हो, ठीक है। उसके बाद नीचे हम क्लिक कर देखेंगे स्टेट, स्टेट आप कौन सा है तो आपको स्टेट चूज करना है। स्टेट के बाद आपकी सिटी क्या है, आपको सिटी क्लिक करनी है, ढूंढ लेनी है वहाँ पे, अगर लिखने के लिए आता है तो लिख लो, वरना ढूंढ लेनी है, यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएंगे। आप अपने एरिया का पिन कोड डालो, आप जहाँ रह रही हो वहाँ का पिन कोड डालनी है आपको, ठीक है। पिन कोड के बाद नीचे आएगा फ़ोन नंबर, ये जो एड्रेस आपको पूछ रहा है ना ये आपका परमानेंट एड्रेस ही आप डालना बेटर होगा। कितने लोग ऐसा हो, जैसे कि मैं असम में रही हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स असम के हैं, बट मैं अभी रह रही हूँ दिल्ली में, तो मैं असम का भी प्रॉपर पूरा डाल सकती हूँ, मैं दिल्ली का भी पूरा डाल सकती हूँ, मतलब मेरा दोनों है तो मैं दोनों भी डाल सकती हूँ। अगर मैं एक जगह से ट्रैवल करके दिल्ली आके सिर्फ इंटरव्यू दे रही हूँ तो मैं असम का डालूंगी, अगर मैं सिर्फ अभी दिल्ली में रह रही हूँ 2-3 सालों से तो मैं दिल्ली का भी आराम से डाल सकती हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप ये वाले डाउट भी क्लियर हो गए हो कि आप 2 जगह रह रहे हो तो कहाँ का डालो, कहीं का भी डाल दो, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे,
ठीक है। आपका फ़ोन नंबर नीचे डालना है, आपका जेन्युइन फ़ोन नंबर डालनी है। फ़ोन नंबर के बाद आपको लिखना है, नीचे लिखा है करंट कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में अभी काम कर रही हो तो वहाँ पे आपको एनए लिखना है। एनए नॉट एप्लीकेबल का शॉर्ट फॉर्म होता है एनए, आपको एनए लिख देना है, बस वहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके नीचे आप आएँगे करंट डेज़िग्नेशन, आप अगर एक्सपीरियंस है ऑलरेडी कहीं पे कोई भी जॉब में, या कस्टमर सर्विस कर लो या कोई भी चीज़ें कर लो, तो आप चीज़ें मेंशन करना कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे थे, करंट कंपनी का नाम क्या था, करंट डेजिग्नेशन क्या थी आपकी, वो लिख सकती हो आप। अगर आप फ्रेशर हो, ज़ीरो नॉलेज है, कभी कहीं पे जॉइन नहीं करा, या आप एक्सपीरियंस रह चुकी हो बट आप अपने यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहते, तो भी आप एन ए लिख सकती हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। यहाँ ये भी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आपकी, ठीक है। उसके बाद नीचे है सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस में आपका नाम क्या देना है, मिस है, मिस्टर है, मिसेस है, जो भी है आपको वहाँ पे लिख देना था। हम मिस लिखेंगे क्योंकि हम कुंवारी लड़कियाँ हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आप मिसेस भी लिख सकते हो। उसके नीचे आएगी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पे चूज कर लिया, दैट्स वेरी इजी। उसके बाद जेंडर, जेंडर आपकी क्या है चूज कर लेनी है, फीमेल मेल जो भी है। मेल ऑलरेडी इंडिगो में है ही नहीं, इंडिगो तो हमको फीमेल ही चूज करनी है। डिजेबिलिटी स्टेटस, आपका कुछ डिजेबिलिटी है तो आपको वहाँ पे येस नो क्लिक करनी है। ये सब आप देख लेना कि आपके अंदर कोई बीमारी है या आप कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आपको येस नो आपके ऊपर है, वो मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती। उसके नीचे मार्शल स्टेटस, शादी आपकी हो गई है या नहीं हुई है, उस स्टेटस पे ये वाले पे आपको लिखना है येस और नो। उसके नीचे नेशनैलिटी और उसके नीचे रिलीजियन, तो नेशनैलिटी हमारी इंडियन है, हम इंडियन में हमारा आपका जो भी है ऑप्शंस देते हैं, सिख, हिंदू, आप जो भी हैं, जैन जैन बुद्धिज्म जो भी है ना, आपको वहाँ पे बस क्लिक करना है एंड दैट्स फाइन। क्लिक करने के बाद आप अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेते हो। अब ये लास्ट करने के बाद आपका माई प्रोफाइल का बॉक्स आपका कंप्लीट हो गया। आपको वहाँ पे आप कुछ छेड़खानी नहीं करनी। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। नीचे स्क्रॉल डाउन पे आएगा वर्क एक्सपीरियंस, इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन देन आपको वहाँ पे ऐड ऑन करना है कि आप कहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे ना, बॉक्स बना होगा, ऐड लिखा हुआ है जैसे कि दिख रहा है स्क्रीन पे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप अगर एक्सपीरियंस हो तो ही उस बॉक्स को क्लिक करें, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। उसके नीचे आते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में आपका जो आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप अपलोड करना चाहती हो तो आप अपलोड कर सकती हो। 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहती हो तो आप अपलोड कर सकती हो। अगर आपका मन नहीं है कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपलोड करने का, तो आप उस बॉक्स को टच ना करें, इट इज़ ऑल्सो फाइन। ज़रूरी नहीं है कि उस फॉर्म उस बॉक्स को भी फिल करना ही है, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू शो देम, और अगर अप्लाई करना चाहती हो, उसमें फॉर्म डालना चाहती हो, तो आप अपना अपना मार्कशीट या जो भी सर्टिफिकेट्स है आप उसमें 1 2 3 करके ऐड ऑन कर सकते हो। दैट्स टोटली ऑन यू, इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये आपके मन के ऊपर है, ठीक है। अगर नहीं चाहो तो इग्नोर करो, टोटली इग्नोर करो। नीचे आएंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज में ऐड का ऑप्शन है, ज़रूर ऐड करना है लैंग्वेज में। अगर आपको 4 5 6 लैंग्वेजेस आती है तो ऐड करते रहना है, हिंदी इंग्लिश, जैसे कि मुझे 6 7 लैंग्वेजेस आती है तो मेरा लैंग्वेज का बॉक्स बहुत लंबा हो जाता है। आपको अगर 2 भी आती है, हिंदी इंग्लिश, तो ज़रूर मेंशन करें, 3 आती है तो ज़रूर मेंशन करें। जो भी लैंग्वेजेस आती है बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है लैंग्वेजेस पे, तो इसीलिए लैंग्वेज को मिस करना ना भूले। भले 2 ही आती है, मेंशन ज़रूर करना है, उसको नहीं छोड़नी है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे जियोग्राफिक मोबिलिटी, ये आपके लिए नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको इग्नोर करना है, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे, उसके नीचे है रिलेटिव वर्किंग। अगर आपके घर में कोई भी इंडिगो में काम कर रहा है ना, तो आप वहाँ पे या येस नो में लिख सकती हो, अगर नहीं तो NA लिखना है, ठीक है। NA लिखने के बाद छोड़ देनी है चीज़ें और कुछ नहीं करना है। उसके नीचे लिखा हुआ है इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम हिस्ट्री। आपके घर में कभी कोई पायलट वायलट रह चुका है क्या इंडिगो विंडिगो में? अगर नहीं, इसको टच ही नहीं करना है। मैं तो बोलूँगी रह भी चुका है, अगर मन है तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी इग्नोर करना है, इस बॉक्स को टच नहीं करनी है, टोटली इग्नोर, ठीक है। आगे नीचे जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे ना कि आपने इस जॉब के लिए कैसे पता करा, हाउ यू कम टू नो अबाउट दिस वैकेंसीज, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें पूछेंगे। सबसे पहला उनका क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन, आपने रजिस्ट्रेशन किया वॉक इन के लिए, येस और नो, ठीक है। यहाँ पे आपको येस और नो में क्लिक करनी है, तो येस ही करोगे, आप रजिस्टर ही कर रहे हो, है ना। उसके नीचे हाउ डिड यू हियर अबाउट द पोजीशन, आपको इस पोजीशन के बारे में कैसे मालूम चली, तो आपको कैसे मालूम हुई है, आपको वो चूज़ करना है। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे,
सोशल मीडिया या कुछ भी चीज़ें, यूट्यूब अगर ऑप्शंस है, जो भी ऑप्शंस है आपको जहाँ से भी मालूम है आप वो लिख सकते हो। हालांकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है तो कुछ भी चूज़ कर देना, डजेंट मैटर, कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे अगर आप आओगे तो पूछा है उन्होंने, आर यू विलिंगनेस टू ट्रैवल, आप ट्रैवल करने के लिए कैपेबल हो, तो ऑब्वियसली येस लिखना है, नो लिखने का चांसेस तो नहीं है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हो, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा हो। नीचे उन्होंने लिखा है, ये आपके लिए नहीं है, आप नो लिख देना, बट मैं फिर भी देख रहे थे क्या लिखा है। विल यू नाउ और इन फ्यूचर रिक्वायर्ड स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा, तो आपको यहाँ पे नो लिखना है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे झमेला करने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। उसके नीचे लिखा है डू यू हैव अ पासपोर्ट, तो आपको यस लिखना है। और अगर आप नो लिख NA लिख रहे हो तो NA लिखने के बाद में तो ठीक है, बट अगर आपने यस लिखा है तो आपको वहाँ पे पासपोर्ट कब इशू हुई थी, कब एक्सपायरी होगी, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको इन डिटेल वहाँ पे भरनी है, ठीक है। और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तब क्या करोगे, तो आप NA लिख देना वहाँ पे। एंड डेट में अभी कुछ मत लिखना, बट अगर आप जब फॉर्म लास्ट में सबमिट करने जाओगे और अगर सबमिट नहीं हो रहा है और यहाँ पे एरर बताएगा, तो आके यहाँ पे ना आप कुछ भी डेट डाल देना, न कोई इशू नहीं है, कुछ भी डेट डाल देना। 6 महीने का इशू डेट 6 महीना, एक्सपायरी डेट 6 महीने के अंदर में कुछ भी डेट एक डाल देना, ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। अभी बता रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप स्टेप्स आगे बढ़ोगे, लास्ट में आपको फॉर्म सबमिट करने में कभी कभी डेट इशू क्रिएट करता है, तो ये चीज़ में मैं आपको अभी बता दूं कि कुछ भी ऐसा डेट डाल देना ताकि एंड में आपको ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हालांकि आपने NA लिख दिया है, इसका मतलब उनको पता चल जाएगा कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, सो आपकी मजबूरी थी यहाँ पे डेट घुचल पुचल करने की, इसलिए आपने कर दिया, ठीक है, ओके। बाद में लिखा हुआ है आपके आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, मम्मी पापा का नाम उन्होंने यहाँ पूछी है, तो आपको पापा का नाम, मम्मी का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है उसके बाद उन्होंने कहा है, पूछा है हैव यू वर्कड विद इंटरग्लोब, आपने कभी भी एविएशन रिलेटेड में कभी काम किया, इंटरग्लोब में कभी काम करा है, येस और नो। अगर येस तो येस, नो तो नो, ठीक है। अगर आपने येस लिखा है ना तो बहुत डिटेल्स पूछेंगे, क्या IGA कोड क्या थी आपकी, कहाँ डेजिग्नेशन थी, नहीं थी, बहुत चीज़ें। अगर आपने नहीं करी है तो आप सीधा नो लिखने के बाद में काम खत्म। और कभी कभी कुछ बॉक्सेस में लिखने को कुछ भी दे देते हैं ना, आपको उसको समझ नहीं आ रहा है या आपके लिए ज़रूरत नहीं है वो, तो NA लिखना है। ये एक मंत्र है जिसको आप दिमाग में डाल लो, NA, इट मीन्स नॉट एप्लीकेबल, आपको वहाँ पे लिख लेना है, नॉट अप्लाइड, नॉट एप्लीकेबल, दैट सेम, तो NA लिख देना है हर जगह पे। उसके नीचे आएंगे नोटिस पीरियड, तो अगर आप नोटिस पीरियड पे चल रहे हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो कहीं किसी जॉब का, नोटिस पीरियड है तो 30 डेज, 60 डेज, 6 मंथ, ऐसा कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका नहीं है तो 0 क्लिक कर देना, कुछ भी इसको छेड़खानी ही नहीं करनी है, ठीक है, ओके। उसके नीचे उन्होंने पूछा आपकी हाइट क्या है सेंटीमीटर में, जैसे कि मेरी हाइट 157 सेंटीमीटर है, तो मैं 157 सेंटीमीटर लिखूंगी, वहाँ पे 157 लिखूंगी। वेट मेरा जो है मैं वेट लिखूंगी, आपको ऐसा नहीं लिखना है 5 फुट 2 इंच या 5'2", 5'1", 5'4", 5'5", ऐसे नहीं लिखना, सेंटीमीटर में लिखनी है। अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी ये हाइट है और सेंटीमीटर में कितना होगा, तो गूगल पे आप लिखो, कन्वर्ट करने के लिए आराम से गूगल आपको सब चीज़ें बता देती है, ठीक है। उसके नीचे हम आएंगे, लिखा हुआ है फिक्स्ड पे, वेरिएबल पे एंड एक्सपेक्टेड CTC। सो आप ये उनके लिए जो एक्सपीरियंस है कि उनका सैलरी पहले कितना फिक्स कितना था, बोनस कितनी मिली थी उनको, एंड CTC क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आप फ्रेशर हो तो आप उस हिसाब से कुछ लिख देना, मैं कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगी यहाँ पे कि क्या लिखना है, आप खुद ही हिसाब से लिख लेना। अगर आप मान लो आपकी उम्मीद है कि आपको महीने का 50,000 रुपीज़ आपको मिलनी चाहिए, आपका मन है अगर, तो ठीक है, तो 50 × 12 कर लेना आप, उसके बाद में आप वहाँ पे लिख देना। अगर आपका मन है कि भाई 40,000 महीना तो मुझे मिलना चाहिए, तो 40 × 12 करके एक्सपेक्टेड CTC में लिख देना। अगर आप चाहते हो भाई मुझे 33 मिलनी चाहिए, तो 33 × 12 करके, मैं आपको एक आइडिया दे दी हूँ, अब आप मुझे इससे रिलेटेड कुछ मत पूछना, सैलरी के रिलेटेड कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर क्रू की अलग अलग सैलरी है, किसी की भी सैलरी सेम नहीं होती है, ठीक है, ओके। और उसके बाद नीचे लिखा है एनी अदर बेनिफिट, तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी कोई अलग बेनिफिट आपको दे रहे थे, आप तो फ्रेशर हो, आपको क्या करना है, तो आपको वहाँ का क्या लिखना है, NA लिखना है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके नीचे लिखा है विजिबल, डू यू हैव अ विजिबल टैटू, टैटू अगर आपका विजिबल है, येस और नो, बाकी जो आप देख लो वहाँ पे। उसके नीचे फिर उन्होंने पूछा है एनी क्रॉनिक डिजीज, आपको कोई बीमारी थी, येस और नो, येस तो येस, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कभी आप कन्विक्ट हुए थे, कन्विक्ट का मतलब होता है कि कभी आप जेल वेल गए थे, कभी आपको कैद किया गया था, अगर हाँ तो येस, अगर नहीं तो नो, ठीक है। अगर किया गया था ना तो बहुत असर पड़ने वाला है, मैं पहले बता रही हूँ,
ठीक है। उसके बाद नीचे में देखो आपको दिख रहा होगा प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एज कैबिन क्रू ओनली। सो अगर आप पहले कैबिन क्रू रह चुकी हो तो ही आपको इस वाले पेज को छेड़ना, अदरवाइज आप को उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। उन्होंने वहां पे पूछी, या तो नो लिखना है या तो NA लिखनी है, और उस बॉक्स सबको छेड़खानी नहीं करनी है। अब उन्होंने पूछा होगा डेट और फ्रॉम से टू पूछा है कि कब से कब तक तुमने काम करा था। सो आपको वहाँ पे कुछ भी डेट लिख देना है। जैसा कि मैंने कहा कि NA लिखा होने के बाद में कंपनी कुछ नहीं करती है, कुचल पुचल कर दो डेट में एंड आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन करो। नीचे पूछा है डू यू हैव एनी सिबलिंग, तो अगर कोई सिबलिंग है तो येस और नो। एक चीज याद रखना, कभी भी आप येस और नो लिखती हो, अगर येस लिखना है तो उनकी डिटेल आपको पूरी डालनी पड़ेगी कि कौन सा डेजिग्नेशन है, कौन सा IGA कोड क्या है उनका, हर एक चीज आपको डिटेल में लिखनी पड़ेगी उनकी। ठीक है, तो आप डिटेल्स डाल देना अगर आपका सिबलिंग्स है, अगर नहीं है तो दैट इज फाइन, NA लिख देना है, खत्म। यस नो लिख देना है, खत्म, बाकी कुछ नहीं करना है। अब उसके नीचे देखो इंडिगो ने क्या फंडा डाला है, उन्होंने पूछा है मोस्ट रीसेंट अटेम्प्ट डेट। तो आपने अभी रिसेंट में अटेम्प्ट कब किया है, हो सकता है आपने कल ही करा हो है और आप वापस आज चले गए हो, तो यहाँ पे उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आपने बहुत पहले इंटरव्यू कब दी थी, वो वाला चीज़ को कोशिश करनी हमेशा कि 3 to 6 मंथ का गैपिंग के पहले का इंटरव्यू डेट डालो आप, ताकि उनको मन में ये ना रहे कि भाई तू तो कूलिंग पीरियड पे है। ठीक है, ये नहीं लगनी चाहिए, मैं आपको ये सजेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि इंडिगो की कूलिंग पीरियड 3 मंथ्स है। बट लड़कियां क्या कर रही है ना, आज इंटरव्यू के लिए जा रही है, कल अगर उसी लोकेशन पे तो कल भी जा रही है, 3 दिन बाद है तो 3 दिन बाद भी जा रही है। जाओ, मैं तो मना नहीं करती, जाओ, क्योंकि जाते हैं लड़के सिलेक्ट भी हो जाते हैं, किस्मत किस्मत की बात होती है। बट यहाँ पे उन्होंने अटेम्प्ट का पूछ लिया है, आपका फॉर्म एक ही बार आप फिल करते हो, ये 9 मंथ के बाद एक्सपायर होती है या तो 6 मंथ के बाद एक्सपायर होती है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो 6 महीने तक में आपका तो एक ही अटेम्प्ट रहेगा, इसीलिए आप ऐसी कोई डेट डालना जो कि आपका अभी आप आज अगर अप्लाई कर रहे हो तो आज से 6 महीने पहले का कोई डेट डालना, जब पता करना कि कोई इंटरव्यू थी क्या, या कोई भी एक ऐसा डेट डाल देना। अगर आप गए हो तो वो डेट डाल देनी है, अगर नहीं गए हो तो डेट इज़ फाइन, आपने अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम है तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और अगर नहीं गए, अगर जा चुकी हो तो 6 महीने का गैपिंग रखना, मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये लोग कूलिंग पीरियड के नाम पे आपका एप्लीकेशन डाल देंगे। अगर आपने बताया कि भाई कल ही अटेम्प्ट करा था हमने, आज फॉर्म फिल कर रही हूँ, परसों अटेम्प्ट करा था, आज फॉर्म फिल कर रही हूँ, मिनिमम 3 to 6 मंथ का गैपिंग देना है। ओके फाइन। ओके, नीचे उन्होंने ये भी पूछा इंटरव्यू का रिजल्ट क्या है, पास फेल कूलिंग पीरियड, इनका यही मतलब है कि लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गए तो वहाँ मेंशन कर देना, सेकंड राउंड में रिजेक्ट हो मेंशन कर देना। ठीक है, अगर आपको थर्ड राउंड के बाद रिजेक्ट किया गया तो आपको सीधा कूलिंग पीरियड लिखनी है, इसलिए मैं कह रही थी 6 मंथ का गैप देना, ताकि अगर आप कूलिंग पीरियड पे हो तो दिक्कत नहीं है। मगर आप कल गए थे इंटरव्यू के लिए और आज वापस से जा रही हो, और कल आपने फॉर्म फिल नहीं करी है, आज आप फॉर्म फिल करी हो कि भाई आज कल आप मतलब आप कल इंटरव्यू सेशन से आने के बाद फॉर्म फिल करी हो कि कल मुझे वापस जाना है, इंटरव्यू है, तो आपको क्या करनी है, आपको कल वाली डेट आप डाल सकते हो कि लास्ट अटेम्प्ट आपका एक दिन पहले का ही था, क्योंकि आप फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गए, सेकंड राउंड में रिजेक्ट हो गए, ये इशू नहीं करेगा। मगर आप थर्ड राउंड में के बाद रिजेक्ट हुई हो ना तो दिक्कत कर सकती है। सो आप उस हिसाब से देख लेना। इतने स्मार्ट तो आप हो कि डेट का थोड़ा पता लगा लो। अब इतना कितना खुल के मैं बताऊँ, मैं बता के मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही बता दे रही हूँ। ठीक है, उसके नीचे हम आएंगे, लिखा है स्पेशली एबल्ड स्टेटस। तो स्पेशली एबल्ड मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत बीमारी, खास बीमारी है तो आपको बतानी है, नहीं है तो भाई सब में NA लिखना है, NA, सब में नो NA लिख देना है, कुछ भी मत बताना, अगर आपके अंदर है भी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन बहुत ही ईजी है, देख लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, NA या NO लिख देना है। नीचे आएंगे स्टेटमेंट ऑफ एग्रीमेंट, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस फॉर्म। सो स्टेटमेंट ऑफ एग्रीमेंट का मतलब है आपने जो भी ऊपर डिटेल फॉर्म फिल करी है ये एक जेन्युइन है, सही है एंड आप एक्नॉलेज करते हो। तो नीचे आके वहां पे आपको क्या करना है, पूछा है नेम एज पर आधार, तो आपके आधार पे जो नाम है, मेरे आधार पे प्रिया चौधरी नाम है, तो नीचे उन्होंने टाइप सिग्नेचर में क्लिक करने को कहा है। क्लिक करने के बाद में नीचे उस बॉक्स में आपको अपना नाम लिखना है। मैंने नाम लिखा, नाम लिखने के बाद में नीचे 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, व्यू प्रोफाइल, सेव एंड अप्लाई। ठीक है, 3 चीजें मिलेंगे। अब इस तीनों चीज़ों में तीनों का 3 तरीके का है, मैं आपको बता दूं। व्यू प्रोफाइल में ऐसा, व्यू प्रोफाइल आपको तब करना जब आप सेव कर चुके हो। आपको इन सब चीज़ करने के बाद सीधा सेव का ऑप्शन करना है, सेव करना है, अप्लाई नहीं करना है, सेव करना है।
सेव करने के बाद में आपका एप्लीकेशन आप देखोगे कि सेव हो गया। आपने जो-जो लिखी थी ना, बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इधर-उधर गलती से कभी आपका क्रोम का पेज हट गया या फिर वेबसाइट की पेज हट गई गलती से, तो आपको स्टार्टिंग से सब अपलोड करनी पड़ेंगी उसमें, ठीक है? सो इसलिए सेव कर लेना है। सेव करने के बाद रिलैक्स रहना है। रिलैक्स होने के बाद में आपको अब ऑप्शन आएगा व्यू प्रोफाइल और अप्लाई। तो आप व्यू प्रोफाइल एक बार ज़रूर देखिएगा। व्यू प्रोफाइल में क्या हो जाएगा ना, आप देख लोगे, क्रॉस चेक कर सकती हो कि क्या कुछ मिसिंग रह गया, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ फिल तो नहीं करना है, वो सब देख सकते हो। कहीं स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं हुई, कुछ एरर तो नहीं रह गई, ठीक है? वो सब आपको देख लेनी है। देखने के बाद आप अप्लाई का ऑप्शन क्लिक करना है। अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट के बाद आपको थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन या कुछ का भी एक ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे एक नीचे कोड मेंशन होती है, हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है एंड उसको अपने साथ सेफली रख लेना है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट समटाइम समवेयर दे डू आस्क फॉर द कोड कि आपने जो अप्लाई करा था उसका एप्लीकेशन का कोड दीजिए। वो कोड तभी आती है जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं एंड लास्ट में थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन और थैंक यू फॉर द एप्लीकेशन के नीचे एक घुचल पुचल सा कोड आता है, IGKPL, मतलब कुछ भी कोड आता है, उसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। और जो आपने जेन्युइन मेल आईडी दी होगी ना, उस मेल पे भी आपको आ जाएगा थैंक यू फॉर द एप्लीकेशन और थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स, कुछ भी करके एक मेल आएगी, वो भी रिसीव मिलेगा। 6E इंडिगो 6E की तरफ से वो आती है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, सो यही चीज़ें थी। और गलती से किसी का फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है या बार-बार कुछ चीज़ में एरर बता रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा कि डेट वाइज़ में थोड़ी गड़बड़ी करते हैं कि डेट आपने कुछ नहीं डाली है, तो डेट में थोड़ा-सा घोटाला करना है। और कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, आँख बंद करके NA लिख के आगे बढ़ जाना है, मूव ऑन, NA मूव ऑन। अगर आपको कोई चीज़ मालूम भी है और आपको आइडिया नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है, NA लिख के मूव ऑन, ठीक है? क्योंकि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना कभी और उसके बाद में HR आपको वापस से फॉर्म ठीक करने का मौका देते हैं, तो कल कल को गलती इसमें कुछ आपने कर भी दी है ना, तो आपको मौका मिल जाएगा कि आप उस एप्लीकेशन को सुधार लो। सो चिल रहना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है आराम से, बस अपना नाम, अता, पता, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम और आपका रिज्यूमे अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज दैट इज टोटली फाइन, सब चल जाएगा। इंडिगो आराम से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जा सकती हो, ठीक है? ओके, सो आई होप मैंने हर एक चीज़ें बारीकी से क्लियर की हो। कुछ भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में टिक टिक करना ना भूले। 24/7 ओपन है मेरा, ग्रॉसरी शॉप की तरह मेरा कमेंट सेक्शन। आपको जब मर्जी कुछ भी सवाल आप आके पूछ सकते हो। इनफैक्ट आप दूसरे का एयरलाइंस या दूसरे चीज़ों के बारे में भी इसी कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, पूरा ओपन है, ठीक है? एंड ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना जहाँ मैंने 2024 की 1 जनवरी मंथ की वैकेंसी अपडेट करी है। वैकेंसी देखना है, उसके बाद आपको अप्लाई भी कर लेनी है। और मैं GD टॉपिक भी बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ कि क्या क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। इंटरव्यू होने दो पहले, उसके बाद मैं अपलोड करूँगी, पता करूँगी लोगों से टटोल मटोल के, फिर मैं अपलोड करूँगी, ठीक है? सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार भी कर लीजिएगा थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।